हेलो एवरीवन। मोरियो का अब जुंग के लव राइवल आ चुका था। वो तो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा होता है कि आखिर उससे मैं कैसे निपटूंगा। ये साहब तो हर लिहाज से मानो एकदम परफेक्ट ही होते हैं। अच्छी जॉब, बात करने का तरीका, हैंडसम पर्सनैलिटी, सब कुछ तो था इसके पास। जब सबको पता चलता है कि यही हयामा युकीको का चाइल्डहुड क्रश है तो वो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। इधर मोरियो फर्स्ट लव को लेकर सर्च करने में मगन। वो बहुत ही दुखी था कि वाकई में इंसान अपने पहले प्यार को कभी भुला ही नहीं पाता। आंट अकाने क्रिसमस इवेंट पे स्टॉल लगाने वाली थी, सो वो इन लोगों की हेल्प मांगती हैं, जिसे तो ये कह के इनकार कर देते हैं कि सॉरी आंटी, हमने तो बिजी होना है। तभी युकीको के साथ हयामा की एंट्री होती है। ये देख के अब मोरियो तो बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करने लगता है। आंट तो इन सब का बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। इनके साथ सोरा भी आई थी। मोरियो के फ्रेंड्स सिचुएशन को देखते हुए मोरियो को अब हयामा से युकीको का बॉयफ्रेंड कह के ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये थोड़ा सा खुश हो जाता है। आंट ने अब इन लोगों को स्टार पे काम करने के लिए इनवाइट कर लिया था। सो ना सिर्फ हयामा बल्कि युकीको ने भी उनके साथ जाने का डिसाइड कर लिया होता है। अब फिर मोरियो, जिसने पहले हेल्प करने से इनकार कर दिया था, फौरन से उठ के कहने लगता है कि आंट, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे फ्रेंड्स भी आपको ज्वाइन करेंगे। ये सुन के वो एकदम हैरान। वो अब खुद भी हयामा से थोड़ी ही ना कम था। मेन्यू डिस्कस करने का टाइम आ चुका था। सभी भी युकीको को दिए आइडिया को लेके ही आगे बढ़ने का सोचते हैं। फर्स्ट रेसिपी उन्होंने खुद यहीं पे ही ट्राई करनी थी। हालांकि मोरियो को सब्जी काटनी बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी हयामा के मुकाबले में किचन में आ ही जाता है। उसकी टेक्निक्स तो इससे कई गुना बढ़िया थी। इस बात से वो काफ़ी डाउन भी फील करने लगता है। हचिको भी काम के थ्रू हनाओ के क्लोज आ ही चुकी थी। मोरियो रास्ते में जा ही रहा होता है कि ओनो को रोड क्रॉस करते देख के रोक के उसकी हेल्प करने का सोचता है। उससे पहले कि वो जाता, हयामा आ जाता है। ये देख के वो बेचारा अपसेट। ऐसे ही रेस्टोरेंट पे भी उसे युकीको को प्यार भरी नज़रों से देखते देख के उसे बहुत बुरा लगता है। अब ये युकीको को घर छोड़ने के लिए जा ही रहा था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी इनके पास आके रुकती है, जिसमें हयामा ही था। वो दोनों को ही लिफ्ट देने की बात करता है। उसने युकीको को घर ड्रॉप कर दिया था। वो अब इन्हें गुड बाय कहती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोरियो को भी छोड़ने के लिए कहता है, पर वो मना करके उल्टा उससे यही पूछने लगा था कि क्या तुम युकीको को पसंद करते हो। इसका अभी तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। मोरियो के हाथ पकड़ के पॉकेट में डालने वाले गेस्चर को ये याद करके तो स्माइल ही करने लगती है। अगले दिन सभी स्टॉल पे आंट की हेल्प करने पहुंच आए थे। ये ट्रियो तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उन्हें अपनी तरफ बुलाने में ही बिजी होता है। वैसे ये हैं कितने क्यूट। जैसे ही कुछ किड्स इनका फूड लेके खुशी से खाने के साथ साथ उनकी तारीफें भी करते हैं, तो तब युकीको को बहुत अच्छा लगता है। एक अंकल फिर इसके ब्लाइंड होने पे टॉन्ट करने लगते हैं कि पता नहीं फिर मेन्यू कैसा होगा। ये सुन के हयामा उन्हें प्यार से समझाने लगा था कि यहाँ देखने और ना देखने वालों का ग्रुप भी मौजूद है, सो हम मिलकर ही काम करते हैं। आप बिना हेजिटेट हुए खाना खा लें, आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। वो भी फिर अपने बैड बिहेवियर पे शर्मिंदा होकर इनसे फूड लेते चले जाते हैं। एक शॉप पे जब हनाओ ओनो को यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज के बारे में बताता है, उसने फिर सोरा को गिफ्ट देने के लिए एक छोटा सा ट्री बाय कर ही लिया था। अब कोल्ड से हाथों को बचाने के लिए मोरियो युकीको को हॉट पैक देता है। अब हयामा तो हीटर ही लेके फिर रहा था। वो भी इसे भी वहाँ आने के लिए कह देते हैं, पर ये एक्सक्यूज़ कर लेती है। एंड देन मोरियो के साथ बाकी के स्टार्स घूमने चली जाती है। ऑडियो गाइड करके वो उसे उनके बारे में बताने लगा था। एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री के पास आके ये तो रुक जाते हैं। ये अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए हयामा की एंट्री हो जाती है। इन दोनों को साथ में देख के मोरियो तो बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करता है कि इसे आखिर कहीं और चैन क्यों नहीं आता। उन्होंने सोरा को गिफ्ट दे दिया था, जिसे एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो तो काफ़ी खुश भी लग रही होती है। मोरियो की मुलाकात हयामा से होती है। वो तो उसके स्कार को लेके ही क्रिटिसाइज करने लगता है कि ज़रूर तुम लड़ाई झगड़ा ही करते होगे, तभी ये बना। साथ में उसे कल वाले सवाल का भी जवाब देता है कि हाँ, मैं युकीको को लाइक करता हूँ, तुम उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। कहाँ वो गुड गर्ल और कहाँ तुम गैंगस्टर टाइप के। वो सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकेगी, ना कि तुम्हारे साथ।
ये कह के वो तो मोरियो को हर्ट करता वहाँ से चला जाता है। रात को उसे चुप-चुप देख के ये परेशान कि आखिर इससे क्या हो गया, उसके पूछने पे भी वो उसे कुछ नहीं बताता। अब फिर उसका मूड फ्रेश करने के लिए ये उसे बताती है कि मैंने आगे कुकिंग को ही लेके बिज़नेस करने का सोचा है। वो भी खुश हो जाता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम चाहे जो भी करो मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूँगा। ये सुन के वो तो फिर अब खुश हो जाती है। बाद में रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। मोरियो छाता लेके हयामा के कहे वर्ड्स को ही रिमेम्बर कर रहा होता है कि क्या वाकई मैं इतना बुरा हूँ। यहाँ पे उसे बैठे हुए शिचन भी देख चुका था। वो अब इसे घर ड्रॉप करने जाने लगता है। इसने उसे अपने लव राइवल की सारी स्टोरी बता दी थी। वो उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है। अब फिर हमें ये भी पता चलता है कि असल में शिचन मोरियो को ही लाइक करता है। इसने अपने फ्यूचर प्लान्स का टीचर और हियामा को बता दिया था। वो इसके लिए खुश होके साथ में इसे अप्रिशिएट भी करने लगते हैं। हयामा ने भी इसे कह दिया था कि तुम चाहे जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगी मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मोरियो युकिको को स्कूल से आता देख के उसके पास ही पहुँच आया होता है कि मैंने फ़ैसला किया है कि अब से तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सीखने और करने को तैयार हूँ। तुम्हारा जहाँ जहाँ घूमने जाने को दिल करता है वही लेके जाऊँगा। गाड़ी भी मैंने ख़रीदने का सोच लिया है। वो हैरान कि कैसी बातें कर रहे हो, मैंने भला कभी तुमसे ये चीज़ें मांगी हैं या फिर ऐसा करने को कहा है। तुम मुझे बस ऐसे ही अच्छे लगते हो। उसे घर पे लाके युकी को उसके लिए खाना बनाती है। साथ ही साथ अपनी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस का भी बताने लगी थी कि तुमसे पहले मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ना ही मुझ में फ़ैसले करने की हिम्मत थी। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ कि अब मुझे पता है कि आखिर मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। अब वो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी। ये सुन के तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में उसे इतना भी अंदाज़ा हो चुका था कि ये सिर्फ मुझे ही पसंद करती है और किसी को नहीं। बाद में हमें फिर इसे सोरा के साथ ही बैठे दिखाया जाता है। वो युकिको को ओनो के ट्रेनिंग पे जाने का ही बता रही थी। इधर मोरियो ये सुन के परेशान कि लोगों ने रेलवे ट्रैक पे एक वाइट स्किन वाले पर्सन को गिरते हुए देखा। वो जल्दी से युकिको कॉल करता है कि तुम कहाँ पे हो। वो उसे बताती है कि सोरा के पास क्यों, क्या हुआ। ये फिर उसे बताने लगता है कि अभी कुछ लोग किसी वाइट स्किन वाले पर्सन के एक्सीडेंट की ही बात कर रहे थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि कहीं वो तुम ना हो। अब युकी को एकदम शॉक ही रह जाती है क्योंकि अभी अभी उसे सोरा से पता चला था कि उन्होंने उसी रेलवे स्टेशन पे जाने का ही इसे बताया था। इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।